तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सत्या सिंह आज एक नई कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज की हमारी कहानी है बलिया बलिया ज़िले की। ये कहानी शुरू होती है, एक गांव है जिसका नाम है राघवपुर। राघवपुर में एक फैमिली है जिसका नाम है डिम्पल यादव। डिम्पल यादव बहुत ही खूबसूरत औरत है जो अपने एक बच्चे के साथ रहती है। उसका पति अहमदाबाद में लाइट का काम करता है, तो लाइट का काम का तो अकेले रहती है। उसके जो फैमिली है, फैमिली से वो अलग होके अपना अकेले रहती है। जैसा कि आजकल का माहौल चल रहा है, लोग शादी होते ही आते हैं और अकेले हो मतलब अपना सब कुछ बांट के अकेले रहने लगते हैं। ये ऐसा माहौल आज का चल रहा है। वैसे वो भी रहती है, डिम्पल यादव भी। डिम्पल यादव बहुत ही खूबसूरत औरत है, एकदम कटकाठी, एकदम मजबूत, एकदम खाने पीने की शौकीन। अकेले रहती है, सिर्फ एक बेटा है और कुछ है नहीं। तो आए दिन बाज़ार घूमना, मार्केट जाना, तरह तरह की शॉपिंग करना, तरह तरह की चीज़ें बनाना, ये उसे बहुत अच्छा लगता है। ये सब वो करती है। और थोड़ा मोड़ा खेत है, ज़्यादा तो है नहीं, क्योंकि थोड़ा हिस्से में आया है तो थोड़ा खेती कम करती है, लेकिन थोड़ा बहुत कर लेती है। तो ऐसे ही चलता है। उसी पड़ोस में एक लड़का रहता है, पड़ोसी, जस्ट जस्ट पड़ोसी। उसका नाम है दुर्विजय, दुर्विजय यादव। दुर्विजय यादव एकदम हट्टा कट्टा नौजवान है, अभी पढ़ाई करता है, एकदम मस्त लगता है। भाभी से बहुत मजाक करता है, भाभी के उठना बैठना, बहुत मौज मस्ती करता है एकदम। मतलब बहुत मज़ा लेता है। एक दिन क्या होता है, अ, भाभी जी बोलती हैं, दुर्विजय। बोला हाँ। बोला काम है थोड़ा। बोला बोलो ना भाभी, क्या काम है। बोला मुझे तुम प्रतापगढ़ लेके चलोगे क्या। बोला प्रतापगढ़ तो दूर है यहाँ से, क्या नाम है, बलिया, बलिया से प्रतापगढ़, क्योंकि वहाँ पर मेरा नैहर है, वहाँ पर मतलब चलना है। बोला भाभी जी अभी तो बिज़ी हूँ, किसी और दिन चलो ना, फिर मैं चलता हूँ। तो भाभी जी उस पर बहुत भरोसा करती थी, तो भाभी जी उसके साथ घूमना चाहती थी, तो वो इनकार कर दिया है। बोला कोई बात नहीं। ऐसे से भाभी जी उसको मतलब फुसलाती है कि मेरे चक्कर में आए हैं कभी, ऐसे वैसे। लेकिन वो थोड़ा एकदम अलग ही फील में रहता है। वो पड़ोसी है, जस्ट उनके बगल में ही रहता है, जस्ट बगल में ही। जैसे अगर रात को सोना भी होता है तो सामने सामने दिखाई पड़ता है। एक दिन क्या होता है, रात को 12 बज रहे थे, दुर्विजय सिंह सो रहा था और अचानक 12 बजे रात को भाभी जी उसके बिस्तर पे आके बैठ जाती है। जब बैठ जाती हैं, उसको जगाने लगती हैं, दुर्विजय, दुर्विजय, दुर्विजय। आँख खोलते बोलते क्या हुआ भाभी जी, आप इतने रात को मेरे यहाँ पर, क्या बात है। बोला दिग्विजय, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है, प्लीज़ उसे दवा के लिए ले चलो ना। बोला अच्छा ऐसा है क्या। दिग्विजय बहुत ही लोगों की मदद करता है, वो तुरंत गाड़ी उठाता है और रात को 12 बजे पहुंच जाता है वहाँ एक पड़ोस में। कुछ दूर पे एक डॉक्टर रहते हैं, उनके पास लेके जाता है। और जब लेके जाता है उसके बाद दवा ववा कराता है। दवा ववा कराने के बाद 1:30 बजे घर पे वापस आ जाता है। जब घर पे वापस आ जाता है और उसकी तबीयत थोड़ा उसके बेटे की नॉर्मल होती है, तो भाभी जी को बोलता है, भाभी जी अब मैं चलूँ सोने के लिए। बोला नहीं, थोड़ी देर और यहाँ पर बैठे रहो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो दुर्विजय वहीं बैठा रहता है कुछ देर, उसको नींद भी आती रहती है, झपकी आती रहती है। तो भाभी जी बोलती हैं क्या हुआ, नींद आ रही है क्या। बोला फिर जाओ सो जाओ। फिर वो जाके अपने बिस्तर पे सोने को जाता है, लेकिन उसको नींद इतनी आती रहती है कि उसका जाने का मन ही नहीं करता है। बोला बोला क्या करूं। बोला यहीं लेट जाओ। वहीं पर लेट जाता है। जब वहीं पर लेट जाता है, थोड़ी देर बाद भाभी को भी नींद आने लगती है, वो भी उसी के बाजू में लेट जाती है। उसके बाजू में लेट जाती हैं, उसके बाद जब उसके बाद बाजू में लेट जाती हैं, वहाँ से कहानी स्टार्ट हो जाती है दोस्तों।
भाभी जी अपना पति समझ के उसके गाल और चूमने लगती हैं रात को, क्योंकि भाभी का पहले ही मजाक दोनों मस्ती करते थे। जब चूमने लगती हैं वो भी चूमने लगता है। चूमते चूमते दोनों वो उसका मतलब साड़ी वाड़ी पहने थी, एकदम खूबसूरत लग रही थी। बहुत दिन हो गया था, क्योंकि उसका पति साल भर में 1 बार या 2 बार आता था। बहुत दिन हो गया था उसे मतलब शारीरिक सुख पाए। तो दिग्विजय सिंह ने बराबर उसे पूरी रात पूरा एकदम दोनों में मदमस्त होके, दोनों एक दूसरे से लिपट के, दोनों एक दूसरे के साथ खुशी तौर पे दोनों ने एक दूसरे के संतुष्ट करते हैं। संतुष्ट करने के बाद जब सुबह 4 बजती है, आँख खुलती है, तो दिग्विजय भागा अपने बिस्तर पे चला जाता है। भाभी भी समेट उमेट के पूरा एकदम बढ़िया से हो जाती हैं। अब दोनों में तो चक्कर चालू हो गया। अब ऐसा सिलसिला चलता रहता है। जब ऐसा सिलसिला चलता रहता है तो धीरे धीरे आसपास के लोगों को भी पता चलता है। जब पता चलता है तो ये बात उसके पति को भी खबर पहुंच जाती है। पति वहाँ से अहमदाबाद से भागा आता है। बोलता है मतलब जब उसके पति आ जाता है तो वो शरीफ बन जाती है। फिर वो कहीं नहीं जाती, यहाँ वहाँ कहीं किसी के घर नहीं आना जाना, वो अपना घर पे रहती है। तो बोलता है ये सब लोग अफवाह फैला रहे हैं, कुछ गलत नहीं, हम दोनों एक सिर्फ दोस्त हैं, वो हमारी सहायता करता है, यहाँ वहाँ सब झूठ है। वो पति अपने पत्नी की बात मान जाता है, क्योंकि पति जो है बोलता ठीक है, हो सकता है गाँव वाले साले एक दूसरे को बहलाते हैं। लेकिन उसका पति फिर 1-2 महीना रहता है, उसके बाद फिर से चला जाता है। फिर से दोनों का मतलब चक्कर चालू हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। अगर आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक लव यू।